सांझ पड़ी दिन आती हो सकवी दीनी रोय चल चकवा उन देश में जहाँ रात नहीं होय। सांझ पड़ी दिन आदि, जब दिन ढल जाता है, संध्या अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तो चकवा चकवी का बिछड़ना होता है। चकवी समझते आप? चकवा चकवी, हाँ, इधर भी है क्या? वाह वाह, तो बात बढ़िया है। तो वो दोनों पति पत्नी रात भर ढूंढते हैं, अपने पति के बिछड़ने से विरह आता है, तो वो अपने पति को कहती है कि दिन में तो हमारा मिलन ठीक है, मगर जैसे जैसे दिन ढलता है और रात होती है, तो आपसे बिछड़ने का बड़ा भारी दुख मुझे होता है। तो क्यों ना हम ऐसे देश में जाए जहाँ रात ही न हो, जहाँ हम बिछड़े ही नहीं। चकवा कहता है अपनी पत्नी को कि चकवी बिछड़ी रात में आन मिले परमार, जो नर बिछड़ा राम सु दिवस मिले नहीं राम। हे चकवी, अपना तो बिछड़ना एक प्रकार से उतना दुखदाई नहीं है। रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, मगर दिन में तो हम मिलते ही हैं। चकवी बिछड़ी रात की आन मिले प्रभात, मगर इन मनुष्य के तरफ देखो, ये क्या करेंगे? क्योंकि इनको तो भक्ति करनी चाहिए थी, भजन सुमिरन करना चाहिए था, और ये नहीं कर रहे। इस तरह से ये राम जी से बिछड़ रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? उनको कितना बड़ा भारी दुख होगा। तो मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम भजन सुमिरन करें, भक्ति करें। अब प्रश्न ये आता है कि भक्ति कौन सी करें? संतों ने तो कहा है, भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। सभी कहते हैं कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हमारी भी भक्ति है। कोई कहते हैं कि तुम उस रास्ते से आ रहे हो, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, जाना तो सबको एक ही जगह है। ऐसा नहीं है। काल के अंदर की सारी भक्तियां काल के वहां तक की पहुंची कि ये बात सत्य है, मगर काल के परे भी कोई देश है, ये कोई जानते ही नहीं। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, बंद मुख
या लग सकल खबर ले आया, आगे न जाण्या कोई। बंद मुक्त, अब बंद क्या है, मुक्त क्या है? और बंद मुक्त दोनों सु आगे मुक्त रूप सुन होई। बंद है स्वर्ग, बंद किसे कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। और मुक्त है वैकुंठ। मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं, स्वर्ग तक जाने के उपाय किए जा रहे हैं, और कोई वैकुंठ में भी जा रहे हैं, चार मुक्ति की साधना करके, सलोकता, समीपता, सायुजता, स्वरूपता। और कोई कोई बिरले मुक्त रूप यानी ब्रह्म तक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ तक का ज्ञान संसार में है, आगे न जाना कोई। वैष्णव कहते हैं अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, यानी ब्रह्म के आगे कोई पद ही नहीं है। ये तो काल का पद है। तो हमें समझना पड़ेगा, यहाँ लग सकल खबर सोई लाया, आगे न जाण्या कोई। यहाँ तक का ज्ञान तो सब जानते हैं, मगर ये तो सब पुनर्वृत्ति देश है, यहाँ से तो वापस आया जा सकता है। आ ब्रह्म भू लोका पुनरावृत्ति अर्जुन। ब्रह्म तक के जितने भी लोग हैं, यहाँ से वापस आना पड़ता है। ये तो गीता भी कह रही है, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। फिर कहाँ जाने पर हमको वापस नहीं आना पड़ेगा, इसका पहले निर्णय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बात और महाराज ने बहुत बढ़िया तरीके से बताई है कि मूरत मूरत सब कोई जाने, करणी सबे पिछाणे। बिन मूरत बिन करणी पावे, आबिद बिरला जाने। मूरत मूरत सब कोई कहे, कहने का मतलब मूर्ति पूजा सब जानते हैं। पूर्वापार से ये रीत चली आ रही है, और जो भी रीत हमारे परिवार में होगी, जो भी संस्कार हम पर डाले जाएंगे, वो तो उसमें हम स्वतः ही धारण कर ही लेंगे। मूरत मूरत सबको ही जाने, मूर्ति पूजा करने वाले सभी है, हम भी करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। करनी सबे पिछाने रे, करनी यानी उपाय, कोई कर्मकांड, इसको भी सभी जानते हैं कि ऐसा करे तो ये हो जाएगा, शुभ कर्म करे तो स्वर्ग में जाएंगे, धर्म पुण्य करेंगे तो अच्छी जगह मिलेगी। करने वाली बात भी सभी जानते हैं। मूर्ति पूजा जानते हैं, सगुण भक्ति जानते हैं, करनी जानते हैं। महाराज ने कहा भी है एक भजन में कि करणी करम उपासना सबके मन भावे। करणी करम उपासना सबके मन भावे।
मिलणो सब चाहे। देखो महाराज क्या कहे, स्वाभाविक है करनी कर्म उपासना सबके मन को भाती है, अच्छा लगता है। कुछ किए तो हमको कम से कम संतोष तो आता ही है कि हमने कुछ किया, मगर ये ज्ञान बिरला है। महाराज का ज्ञान बहुत ही बिरला है, समझने के लिए भी अगर समझ गए तो उसके लिए बहुत आसान है। जो नर झूठ जानसी मोने से झूठा फल पावे, केस बराबर अंतरो जे हंस राखे कोई। बाल के बराबर भी इसमें अंतराय नहीं होना। संपूर्ण समर्पण श्रद्धा विश्वास के साथ सुमिरन करना पड़ता है और महाराज के ज्ञान को सच्चा मान के इस रास्ते पे चलना पड़ता है, तभी इसमें लाभ मिलने की चांसेस है। अगर यहाँ ज्ञान में शंका आ गई, साथ जानकर शरण गहरे से अमरापुर पावे। सत्य मान के आप संतों के शरण में जाओगे और भजन करोगे तो इसी जन्म में अमरलोक में जाओगे। आपके भजन सुमिरन करने पर है, और इसको मानोगे ही नहीं तो न सत्य प्रगटेगा न यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत बिरली भक्ति है। इसीलिए महाराज को करना पड़ा कि बिन मूरत बिन करनी, यहाँ न कोई करनी है न यहाँ किसी की मूर्ति है। ये तो केवल हमको ज्ञान है इसलिए हम इसकी आरती करते हैं। हम कोई मूर्ति पूजा थोड़ी कर रहे हैं। साक्षात सदगुरु जी महाराज ज्ञान रूप में हमारे सामने विराजमान है और ज्ञान के सामने हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ न कोई मूर्ति पूजा है, न कोई अंधश्रद्धा है। ये सच्चा ज्ञान है, सीधा ज्ञान है। समझ में आ गया तो बहुत जल्दी समझ जाता है, अगर उलझ गए तो उलझते ही जाते हैं। और ज्ञानियों का उलझने का ज़्यादा चांसेस है। और जो भोले भाले हंस आत्माएं हैं, जैसा कहा गया है वैसे बेचारे मान लेते हैं, भजन सुमिरन को लग जाते हैं तो शब्द जाग हो जाता है। हम देखते हैं ऐसे। दो बातें बताई है महाराज ने। दो प्रकार के शिष्य हैं, एक तो ज्ञानी और एक भोला। भोले पर तत्काल मेहर होती है और ज्ञानी पर जल्दी मेहर नहीं होती है। ज्ञानी बहुत समय लेता है, उनका भरम नहीं जाता। जब तक संशय दूर नहीं होगा कोई भजन से नहीं लगेगा। और एक बार ज्ञानी का भरम दूर हो जाए, वो भजन को लग जाए, जब उसके ऊपर मेहर होती है तो वो ज्ञानी हजारों जीवों को तारता है। भोला जीव पे तुरंत मेहर होती है, मगर इसका लाभ दूसरे जीव को नहीं मिलता है। ये भी महाराज ने बताई है। तो बिन मूर्ति बिन करनी पावे, आ विद बिरला जाने रे। ये बिना कोई करनी, यहाँ करनी नहीं है, क्योंकि भजन को अगर हम करनी समझेंगे तो हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। अच्छा, ये राम राम भजन कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे कि प्रेम चाहिए। प्रेम भजन के बिगड़ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप राम राम करोगे उसमें उताविलपना लाओगे, जोर जोर से सुमिरन होगा, वैसे वैसे आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम जहाँ हर आप है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। और नेम जहाँ गुण होए, अकबक जहाँ सुखराम कहे ब्रह्म कहावे सोए। जहाँ अकबक प्रेम है उसका क्या महिमा कर सकते हैं।
अकबक प्रेम ने सब छूटा, अकबक प्रेम ने सब छूटा, जुग मर जादन काई, जुग मर जादन काई, गुरु के तो भेटो बिकने लागे, गुरु के तो भेटो बिकने लागे, से शीस साजा भाई, से शीस साजा भाई, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई पीछाया, सतगुरु जकाई पीछाया, के सब रावर अंतर नाई, के सब रावर अंतर नाई, जानी जमन कर जाण्या रे, जानी जमन कर जाण्या रे, हमको बड़भागी बनना है, हमको भक्त बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। क्यों? ज्ञान से हम उलझ सकते हैं, पहले ही उलझे हुए थे संसार में, और यहाँ के और ज़्यादा उलझ जाएंगे, समय कम है, तो सीधे भक्त बनके समर्पण के साथ विश्वास से भजन सुमिरन करते रहो। भगवान के पास एक बार भक्त और ज्ञानी दोनों गए, क्योंकि दोनों में विवाद चल रहा था। ज्ञानी कहता कि मैं बड़ा, अब भगत कहता बड़ा छोटा तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं भी तो ठीक ही हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा तुम दोनों अपना अपना पक्ष बड़ा चढ़ा के रख रहे हो, तुम दोनों भगवान के पास चले जाओ और उनको ही पूछ लो भगवान को दोनों में से प्यारे कौन है, ज्ञानी प्यारा है कि भगत प्यारा है। दोनों गए। भगवान ने कहा कैसे आना हुआ? भगवान बोलते नहीं वैसे, मगर दृष्टांत वाले भगवान बोलते हैं। तो ज्ञानी कहने लगा आपको सबसे अधिक प्यारे कौन है? मैं ज्ञानी हूँ, ये भक्त है, कृपया आप बताइए, और आपका फैसला अंतिम, कोई अपील नहीं। ठीक है, भगवान ने कहा, दोनों की तरफ देखा और कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी। अब इतना कहते ही भगत उठ के निकला। भगवान ने कहा अरे भाई क्यों, तुम क्यों उठ रहे हो? भगवान क्या करूं, फैसला तो हो गया, ज्ञानी मेरी तो आत्मा है, अब क्या इससे आगे क्या फैसला होना है? अरे भाई तूने आधी बात सुनी है, आधी बात सुन के जा। रुक गया। ज्ञानी तो इधर खुश हो गया था,
डायरेक्ट उसको महाराज ने अपनी आत्मा ही बता दिया, भगवान ने। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है मगर भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त क्या है? मेरा परमात्मा है। कितनी ऊंची चीज बताई है। तो हमको भक्त बन के रहना है और भक्त के सामने कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। वो तो बेचारा न पढ़ सकता है, न पढ़ने की उसकी इच्छा रहती है, जैसा कहा गया वैसा करते रहता है और यही सबसे बेहतर है। महाराज कहते हैं, अकबक प्रेम नेम सब छूटा। देखो, नेम भी चाहिए भक्ति में, मगर नेम कहाँ चाहिए? नेम कहाँ? नेम यानी नियम, नेम यानी नियम। नियम भी चाहिए, मगर नियम भी क्यों? नियम भी किस लिए चाहिए? वो प्रेम आने के लिए। वो अकबक प्रेम अगर आ गया तो वहाँ नियम की आवश्यकता नहीं है। अकबक प्रेम के सामने नियम की कुछ चलती नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, बस वो प्रेम आ गया आ गया। अकबक प्रेम नेम सब छूटा। वो कब रोएगा, कब बिराएगा, कब भजन को बैठेगा, ये हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा से अकबक प्रेम उसका लगा है। वहाँ नियम नहीं है, वहाँ कोई नियम नहीं है और न जगत की मर्यादा है उसके लिए। जगत के मर्यादा की बंधन उस अकबक प्रेमी भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि वो ये सारी बातें नहीं जानता है, नहीं समझ पाता। अंदर से वो पीड़ आती है और उसमें से वो आंखों से आंसू निकलते हैं, राम राम निकलने लगता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है। गुरु के तो बेच बिकने लागे, से शिष साचा माई। क्या गुरु बनाने के बाद क्या हम बिक जाते क्या? तो यहाँ तो महाराज कह रहे हैं, अगर गुरु ने कह दिया कि तुम मुझे, अब मैंने तुमको खरीद लिया, तो हमारा भाव भी वैसा चाहिए। हाँ महाराज, अब खरीदने का मतलब क्या है? बेचना लेने का मतलब क्या है? पुराने जमाने में मनुष्य का बाजार बढ़ता था, आपने सुना होगा। उनको गुलाम कहा जाता था, गुलाम को खरीद के लाते थे। फिर वो गुलाम को पता रहता कि भाई हमको तो ये मालिक ने ले लिया है, तो हमको तो अब मालिक का ही होना है, मालिक जैसे कहे वैसे ही। तो यहाँ बेचने का भाव है कि हमने तन और मन गुरु को दे दिया। तन और मन गुरु को देने का मतलब अब हम हमारे मन से दूसरा विचार नहीं ला सकते। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ये कहना बड़ा आसान है, तन मन अर्प हरे
क्या क्या प्रमाण देके महाराज ने ज्ञान दिया है। हे पुटरिया मन, तुझे ये अवसर मिला है, सुन तेजा सुखराम कहे ओ मोसर मत चूक, मत चूक। तारो अवसर कार सर, ये जो बढ़िया अवसर तुझे मिला है, इससे तेरा कारज तू कर ले। तुझे कुछ भी नहीं करना है, केवल तन मन धन अर्पण करना है। तन मन अरब गुराजिना दीजिए। अब यहाँ थोड़ा महाराज ने कहा, इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक बीत करड़िया भाई, पर तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। संगत कर लेंगे, भजन भी कर लेंगे, और भी धर्म के कार्य में सेवा भी कर लेंगे, मगर गुरु को तन मन देना बड़ा कठिन है। अब तन देने का मतलब है तन से भजन करना, और मन देने का मतलब है मन में जो विचार आते हैं, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, विचार को छोड़ते जाना, मन के विचारों की ओर नहीं दौड़ना। मन जो जो कहता है वो नहीं मानने रहना। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। अगर ये कर सकते हो तो तुमने, हमने सबने गुरु महाराज को मन दिया। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बहुत कम ऐसे है भोले भाले हंस, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन न हो गए तो सब हम आके निकाल लेते हैं। क्या इतनी कच्ची लीव है हमारी? होना तो ये चाहिए था, और 10 घंटे, आधा 10 मिनट, आधा मिनट, 15 घंटा, जब लगी हुई लीव को टूटने के लिए उतना समय तो लगता है। ये बात अलग है 10-15 मिनट में लीव लगती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? कभी इस पर आपने गौर किया कि हमने अभी गुरु महाराज को मन दिया नहीं है, विचारों से हम अलग नहीं हुए। भजन करते करते जो जो विचार आते हैं उसमें हमारा ध्यान जा रहा है। देना तो आपको ही है, क्योंकि आपने देखा होगा ये कांच की दूरबीन रहती है, देखा होगा, और वो दूरबीन पर अगर सूर्य प्रकाश आता है तो नीचे वाला कागज जल जाता है। जलता कि नहीं? अब सूर्य तो वही के वही है, उसका तेज भी वैसा ही है, मगर ऐसे अगर सूर्य प्रकाश में कागज रखे तो वो जलता नहीं है, मगर कांच रखने के बाद जलता है। क्यों? कि कांच सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करती है, और वो इकट्ठा करने से जो ऊर्जा बनती है उससे वो कागज जलता है। तो जब तक ये मन के विचारों से हम दूर नहीं होंगे, क्योंकि लगाना है मन को भजन में, मन को न छोड़ सकते हो न उनके विचारों में जा सकते हो, क्योंकि मन और आत्मा का संबंध आपको समझना ही पड़ेगा। मन अपने आप में जड़ है, पंगु है, वो सिवाय विचार करने के कुछ कर ही नहीं सकता। उसने विचार किया तो हम उसके तरफ ध्यान देके उसकी इच्छा पूरी करते चले आ रहे हैं। बस यही है कमी। हमेशा